हेलो दोस्तों, तो 75 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में कौन सा भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित है। तो हाइफा जो बंदरगाह है वो भूमध्य सागर के किनारे ही स्थित है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 76 का। फिर 77 नंबर क्वेश्चन है आपका। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 200 वर्ष पुरानी बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। तो ये मेघालय जो है, मेघालय राज्य में 200 वर्ष पुरानी जो है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। 78 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 5 नए देश पूर्णकालिक अस्थायी सदस्य ब्रिक्स के बने हैं। तो इसमें से तीनों कथन के बारे में बताना है। पहला कथन है, नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ही ब्रिक्स ने मौद्रिक जीडीपी के मामले में, तो मौद्रिक जीडीपी के मामले में नहीं, जबकि क्रय शक्ति समानता पीपीपी के मामले में जो है G7 को पीछे छोड़ दिया है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, अर्जेंटीना उन 5 देशों में से एक है जो ब्रिक्स में पूर्णकालिक अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो अर्जेंटीना नहीं है, क्योंकि मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान और जो है यूएई है। तो कह रहा है तीसरा ऑप्शन, नए सदस्यों के शामिल होने के साथ ब्रिक्स विश्व की तेल मांग की 1/3 से अधिक आपूर्ति करने वाला राज्य बन गया है, देश बन गया है, उन्हें करने वाला संगठन बन गया, कह सकते हैं ब्रिक्स। तो सही है, क्योंकि सऊदी अरब आ गया है और यूएई आ गया है और आपका ईरान आ गया है। तो ये तीनों 42% अकेले जो हैं आपूर्ति करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल एक। 79 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार की बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती हैं, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये जो विशेषता बता रही है वो पल्ली बस्तियों के बारे में बता रही है। पल्ली बस्तियाँ होती हैं जो जो कि क्या होता है कि एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती हैं, लेकिन उन सबका नाम जो होता है एक सा रहता है। तो ये 79 नंबर क्वेश्चन हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कामाख्या मंदिर के बारे में पूछ रहा है। असम में माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई है, प्रधानमंत्री ने रखी है। तो कह रहा है क्या कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण 16वीं शताब्दी में अहोम राजवंश के शासकों ने किया। तो ये अहोम राजवंश के शासकों ने नहीं, जबकि कोच राजवंश के शासक वो जो नर नारायण एक हैं उन्होंने किया था। तो ये पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, इस मंदिर की प्रमुख शैली मंदिर वास्तुकला की पाल शैली है। पाल शैली नहीं होती है, वो नाच नाच वाला कोई शैली है। 1 मिनट इसको देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 का नहीं था, ये तो बांस वाली है। 78 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 79 भी हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन था। तो ये जो है कामाख्या देवी मंदिर जो है वो कौन किया था, वंश के नर नारायण ने। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्यों नहीं सही है, तो ये नागर शैली और सारसैनिक शैली, दो शैली है, जो कि इसको बोलते हैं नीलाचल शैली। तो नीलाचल शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें नागर शैली उत्तर भारत की आती है और सारसैनिक शैली मुगल की आती है। तो इसलिए जो है ये ऑप्शन जो है दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसको गलत काट देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, मंदिर परिसर में अम्बुवाची मेला नामक एक प्रजनन उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये सही है, जून माह में। तो तीसरा जो है सही है, तो केवल एक ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। फिर 81 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख समुद्री मार्गों के बारे में पूछा है। कह रहा उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये गलत है। बृहद ट्रंक मार्ग वो होता है जो कि उत्तरी अमेरिका जो होती है ऊपर की, और उसको जोड़ता है यूरोप से। तो ये पहला गलत हो जाएगा। और कह रहा है पनामा नहर दक्षिण प्रशांत सागर मार्ग पर अवस्थित है। तो ये सही हो जाएगा दूसरा। तो 81 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 81 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही सही हो जाएगा। फिर 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन चीनी उद्योग के बारे में पूछा है। पिछले कुछ वर्षों में मिलों के
दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में स्थानांतरित तथा संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति देखी गई है। तो सही है, क्योंकि दक्षिण में जो है क्या हो रहा है कि सहकारी समितियां अधिक सफल रही हैं, इसीलिए। तो दोनों ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह लौह अयस्क के प्रज्वलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो ये मैग्नीज के बारे में बता रहा है, क्योंकि लौह अयस्क के प्रज्वलन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसमें लौह मिश्रातु विनिर्माण में भी किया जाता है। इसके निक्षेप लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। हालांकि मुख्य रूप से यह धारवाड़ क्रम में संबंध है। भारत में उड़ीसा और कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मेरे नेक्स्ट नंबर 84 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC की वार्षिक बैठक केन्या के नैरोबी में आयोजित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एकमात्र वैश्विक गठबंधन है जो अनन्य रूप से अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों SLCPs में कमी करने के लिए समर्पित है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एंड सेकंड ऑप्शन है, यह ग्लोबल मीथेन प्लेज GMP के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शन जो है सही है, A और B दोनों। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कितने जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के घटक हैं। मतलब कौन से ऐसे हैं जिसमें प्राकृतिक वृद्धि दर के घटक हैं, उनकी दर बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर जन्म दर बढ़ेगा तो जन्म दर बढ़ेगी, मतलब जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बढ़ेगी, और मृत्यु दर अगर बढ़ेगा तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर घटेगी। तो ये दोनों जो है प्राकृतिक वृद्धि में जो है बताते हैं कि कब कम होगा कब ज़्यादा, और बाकी जो उत्प्रवास है और अप्रवास है नहीं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर व उससे संलग्न नगरीय बस्तियां, 2 या 2 से अधिक संस्पर्शी नगर, एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्मध्य में युक्त एक संस्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण कौन सा नगरीय संकुल के बारे में बताता है। तो 1 2 3 तीनों। फिर है 86 नंबर क्वेश्चन हो गया था। फिर 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे प्रवास का प्रतिकर्ष कारक माना जाता है। तो बेरोजगारी होती है, सही है, बेरोजगारी होगी तो प्रवास होगा। रहन सहन की निम्न दशा के चक्कर में लोग बढ़िया दशा खोजने जाते हैं तो प्रवास होता है। राजनीतिक उपद्रव के कारण होता है। प्राकृतिक विपदाएं होती हैं तो भी। उच्च वेतन, अगर उच्च वेतन किसी को मिलेगा तो वो क्यों प्रवास करेगा। तो पांचवा तो पहले गलत हो जाएगा, पांचवा ऑप्शन गलत, यहाँ भी पांचवा गलत, और 1 2 3 4 तीनों सही। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन अटल सुरंग के बारे में पूछ रहा है। अटल सुरंग जो होता है मनाली और लाहौर स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में BRO के द्वारा निर्मित किया गया था। 89 नंबर क्वेश्चन जो है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया जैसी कुछ जनजातियां प्रत्येक ऋतु में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की ओर तथा शीत ऋतु में उच्च तुंगता वाले चारागाहों में मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास करती हैं। ऋतु प्रवास है, जो है ये है ऋतु प्रवास। 89 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1901 से 1921 के बीच जनसंख्या स्थिर थी और वृद्धि की अवधि थी, सही है, स्थिर वृद्धि की अवधि, सही है। दूसरा 1921 से 1951 में जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी, तो सही है, जनसंख्या विस्फोट हुई थी। 1952 से 1981 स्थिर जनसंख्या, ये तो गलत है, क्योंकि स्थिर जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि वृद्धि बहुत तेज हुई थी। 1981 वर्तमान तक विशाल जनसंख्या हुई और किंतु कर्मिक मंदी, धीरे धीरे मंदी भी आई, क्योंकि लोग जागरूक होने लगे ना, वर्तमान में जागरूक भी हैं। तो 1 2 और 4 सही है, तो केवल 3 ऑप्शन जो है इसके सही है, बी वाला गलत है। 91 नंबर शहरी विकास के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है शहरी विकास के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शहरी रणनीति के अंतर्गत कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं। तो शहरी गरीबों के लिए आश्रय में वृद्धि, सही है। महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तक पहुंच में सुधार, सही है। और वैकल्पिक परिवहन प्रणालियों का उन्नयन, तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। तो इसलिए आपका 91 नंबर का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वें विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में एक व्यापक समीक्षा की शीर्षक के साथ रिपोर्ट की। तो पहला, महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी को परिभाषित करने के साथ साथ प्रकोप महामारी और विश्वव्यापी महामारी के बीच अंतर स्पष्ट किया गया। तो जहाँ परिभाषित वाला आ जाए वो वैसे भी गलत है, और ये नहीं किया गया है प्रकोप महामारी को जो है अंतर स्पष्ट। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 जिसे कोविड महामारी के बाद पारित किया गया था, स्थानीय सरकारों को महामारी के प्रसार को रोकने की शक्ति देती है। तो ये गलत है, स्थानीय सरकारों को नहीं रोकने की शक्ति देती है, तो दूसरा गलत है। तो 1 और 2 दोनों जो है गलत हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी। फिर है मार्केट गार्डनिंग के बारे में पूछा है। मार्केट गार्डनिंग में से किस जलवायु से प्रकार संबंधित है। तो मार्केट गार्डनिंग जो होती है ठंडी शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु से संबंधित है।
फिर 94 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के बारे में पूछ रहा है। 500 व्यक्ति से कम थी भारत की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, सही है क्योंकि 342। और दूसरा जो है 2011 में पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि जो है बिहार की थी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। 95 नंबर क्वेश्चन, कौन से आंत्रपोपत्तन है? आंत्रपोपत्तन बताया था ना कि जहाँ पे आके जहाज रुक जाती है वहाँ से फिर सामान इधर उधर जाता है, तो सिंगापुर है। 96 नंबर कह रहा है यह औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इसकी छाल, टहनियाँ, नुकीली पत्तियाँ और जड़ों से कैंसर रोधी औषधि टैक्सोल तैयार किया जाता है। अत्यधिक दोहन के कारण इस प्रजाति के समक्ष अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो गया है, तो ये हिमालयन यव है। फिर उसके बाद आपका 97 नंबर क्वेश्चन, यह परंपरागत समुदाय अपने अनूठे रीति रिवाजों और संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसमें जीवंत वस्त्र, जटिल हेयर स्टाइल, परिष्कृत आभूषण और चेहरे की चित्रकारी शामिल है। और समुदाय भूमध्य वन और व्यापारिक पवनों द्वारा विभिन्न निर्मित गर्म मरुस्थल के बीच पाया जाता है। और वैकल्पिक रूप से उष्ण वर्षा ऋतु और ठंडी ऋतु इस ऋतु की इस क्षेत्र की विशेषता है, जिसे सूडान तुल्य जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। तो ये मसाई जनजाति के बारे में बता रहा है। फिर है आपका 97 नंबर क्वेश्चन हो गया। 98, नागार्जुन सागर गोदावरी पे है? नहीं, कृष्णा पे है, तो पहला गलत। दूसरा, हीराकुंड महानदी भी सही, नर्मदा, गंगा, मेट्टूर, कावेरी, तो तीनों सही हैं, तो 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। बंजर या व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि ऐसी होती है जहाँ 5 वर्षों या अधिक समय तक प्रति एकड़ से रहित हो, गलत है क्योंकि इसमें बंजर में तो होता ही नहीं, बहुत मुश्किल से होता है। वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहता है, वर्तमान प्रतिभूमि सही है। निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, तो निवल बोया गया क्षेत्र, तो केवल 2 ऑप्शन जो है इसके सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके विभिन्न भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन के संबंध में एक व्यापक विश्लेषण जारी किया। इस संदर्भ में बताइए। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन उत्सर्जन के स्थानीय स्रोतों का पता लगाना आसान है। दूसरा, मीथेन एक अल्पकालिक प्रदूषक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ग्लोबल कार्बिक क्षमता होती है, तो दूसरा सही है, जो है मीथेन सही में नुकसानदेह है ज़्यादा। और दूसरा पहला वाला जो है गलत है, पहला वाला गलत है, तो दूसरा सही है। तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद टेस्ट नंबर 5 करेंगे। धन्यवाद।